नमस्कार। आज हम बात करेंगे मल्चिंग के बारे में। जो प्लास्टिक मल्चिंग आप जो देख रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लास्टिक मल्चिंग क्या होता है, इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं, या कितने माइक्रोन का मल्चिंग हमको इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। मल्चिंग जो है, सबसे पहले मल्चिंग तो आपका जो पानी है उसकी, ये वाइट ब्लैक मल्चिंग है। इसका इस्तेमाल अच्छे से हम कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि पानी जो है इवेपोरेट नहीं हो पाता, यानी कि पानी जो है ऊपर जो है वो नहीं जाता। इससे पानी की जो बचत होती, पहली बचत वो है। दूसरी चीज ये होती है कि जो खरपतवार है वो जो नियंत्रित रहती है, वो इसमें नहीं निकलता। जो मोथा घास रहता है वो भले फाड़ के निकल जाता है, लेकिन बाकी आपके लेबर के समस्या को देखते हुए ये बहुत कारगर और उपयोगी है। तो मल्चिंग के प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा। एक सिल्वर और ब्लैक आती है, और यह है वाइट ब्लैक आती है। जनरली यदि आपके यहाँ गर्मी अत्यधिक पड़ती है तो सिल्वर ब्लैक जो है वो, या वाइट ब्लैक जो है, जनरली इसमें लगाते हैं। इससे पौधे को स्ट्रेस, क्योंकि ब्लैक वाइट कलर जो होती है, सफ़ेद कलर, जैसे गर्मी में सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं, उसी प्रकार की ये सफ़ेद है, वो धूप को रिफ्लेक्ट करती है। तो अंदर जो है वो हीट और गर्मी जो है ज़्यादा नहीं जाती। इससे तापमान जो है वो नियंत्रित रहती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कितने माइक्रोन के मल्चिंग होते हैं, इसके अलावा ऑर्गेनिक मल्च, जैसे कि आप जो है वो धान के भूसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, धान का पैरा, गेहूं का पैरा। इस तरह से ऑर्गेनिक मल्चिंग, या पत्ते, केला के पत्ते, इस टाइप से भी ऑर्गेनिक मल्च यूज करते हैं। और इसका आप इस्तेमाल समय कम, इसके माइक्रोन जो है विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्स में आती है। तो यदि आप साल भर फसल लगाना चाहते हैं, और स्पेशली सब्जी की फसल, तो आपको कम से कम 25 माइक्रोन की जो है वो सब्जी लेनी पड़ेगी, मतलब जो माइक्रोन है उसको लेना पड़ेगा। 25 माइक्रोन का जो है वो बहुत शानदार रहता है। इसके अलावा यदि एक फसल आप लेना चाहते हैं तो 25 माइक्रोन से कम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका 2 महीने या 3 महीने की फसल है, उसके ऊपर। तो इसके अलावा यदि आप बागवानी की फसल लेते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो केला है, पपीता है, या फिर ऐसे फसल लेना चाहते हैं जो लंबी अवधि की, तो उसके लिए 100 माइक्रोन से ऊपर की मल्चिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आजकल जो है वो, ये देखिए, ये होल हुआ वाला जो मल्चिंग है वो आता है। इससे क्या है, जब हम ब्लेड से काटते हैं तो इसमें दिक्कत होता है, लेकिन नॉन ब्लेड से ऑटोमेटिक कटा हुआ, भले आपको थोड़ा बहुत पैसा लग जाए, लेकिन नॉन ब्लेड से कटा हुआ जो है आप लेंगे तो वो आपको जो है वो मल्चिंग फटने की संभावना कम रहेगी। इस तरह से हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह से आप मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मल्चिंग लगी हुई है, मल्चिंग में लौकी की फसल लगी हुई है। ये देखिए गर्मी है, गर्मी के समय में भी पौधा आपको स्ट्रेस में नहीं दिख रहा है। ये स्ट्रेस में ना दिखने का कारण यही है क्योंकि अभी तापमान बहुत ज़्यादा है। और ये जो वाइट जो मल्चिंग है वो इसके लिए कूलिंग का काम कर रहा है। यहाँ पर आप हाथ डाल के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इससे पौधे जो है वो तनाव में नहीं जाते। तो यदि गर्मी आपके यहाँ पड़ती है 40 डिग्री के ऊपर या 35 डिग्री के ऊपर, तो आप, मेरे रेफरेंस में तो आप वाइट मल्चिंग में ही जाएंगे। हालांकि वाइट मल्चिंग थोड़ी कॉस्टली होती है, और क्योंकि क्योंकि ये साल भर का है। और जैसे देखेंगे हम, अक्टूबर हीट भी आता है, इसके बाद बारिश आएगी, अक्टूबर हीट आएगी, तो उसमें भी ये अच्छा टेम्परेचर नियंत्रण करता है। और वाइट फ्लाई के लिए स्पेशली वाइट वाला बहुत कारगर है। और अलग अलग जैसे ठंड के एरिया में दूसरे प्रकार की मल्चिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग जो है वो मल्चिंग इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।